या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आषाढ़ गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन है। इस दिन माँ बगलामुखी की पूजा करने का नियम है। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ बगलामुखी का स्वरूप, माँ बगलामुखी का पूजा का महत्व, पूजन विधि, मंत्र, नियम और व्रत कथा। माँ बगलामुखी को पीताम्बरा और ब्रह्मास्त्र भी कहा जाता है। माँ बगलामुखी के मुख से पीली आभा निकलती रहती है। इनकी पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है और माँ बगलामुखी को स्तंभन शक्ति की देवी माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि सौराष्ट्र में आए महातूफान को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने माँ बगलामुखी की तपस्या की थी। भगवान विष्णु के द्वारा की गई तपस्या के फल स्वरूप माँ बगलामुखी का प्राकट्य हुआ था। विशेष रूप से शत्रु और विरोधियों को परास्त करने तथा मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए माँ बगलामुखी की उपासना अचूक मानी जाती है। अब आप जानेंगे माँ बगलामुखी देवी के स्वरूप के बारे में। देवी देखने में मनोहर तथा मंद मुस्कान वाली होती है। देवी त्रिनेत्रा है, मस्तक पर अर्ध चंद्र धारण करती हैं, पीले शारीरिक वर्ण युक्त है। देवी ने पीले वस्त्र तथा पीले फूलों की माला धारण की है। देवी के अन्य आभूषण भी पीले रंग के हैं तथा अमूल्य रत्नों से जड़ित हैं। देवी विशेषकर चंपा फूल, हल्दी की गांठ इत्यादि पीले रंग से संबंधित तत्वों की माला धारण करती है। यह रत्नमय रथ पर आरूढ़ होकर शत्रुओं का नाश करती है और ये देवी अपने बाएं हाथ से शत्रु के जिह्वा को पकड़कर खींच रखा है तथा दाएं हाथ से गदा उठाए हुए हैं, जिससे शत्रु अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। और देवी के इस जिह्वा पकड़ने का तात्पर्य यह है कि देवी वाक शक्ति देने और लेने के लिए पूजी जाती हैं। कई स्थानों में देवी ने मृत शरीर या शव को अपना आसन बना रखा है। अब आप जानिए माँ बगलामुखी की पूजन विधि। महाविद्या बगलामुखी की साधना को करने के लिए व्यक्ति को सभी पूजन सामग्री में विशेष रूप से सिद्धि युक्त होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी साधना सफल नहीं होती। महाविद्या बगलामुखी की साधना में साधक के पास सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित बगलामुखी यंत्र, हल्दी की माला आदि चीजें होना आवश्यक है। महाविद्या बगलामुखी की साधना आप गुप्त नवरात्रि के दिन आरंभ कर सकते हैं। माँ बगलामुखी की साधना रात्रि में कर सकते हैं। महाविद्या बगलामुखी की साधना करने के लिए स्नान करने के पश्चात शुद्ध पीले वस्त्र धारण करें। अब अपने घर में किसी एकांत या पूजा कक्ष में पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं। बैठने के लिए हमेशा पीले रंग के ऊनी आसन का प्रयोग करें। अब अपने सामने एक लकड़ी की चौकी रखें और इसके ऊपर गंगाजल छिड़ककर इसे शुद्ध कर लें। अब चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर एक प्लेट रखें। अब प्लेट में हल्दी से षटकोण का निर्माण करें और अब इस षटकोण में पीली सरसों रखकर उसके ऊपर सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त बगलामुखी यंत्र की स्थापना करें। इसके पश्चात बगलामुखी यंत्र के समक्ष शुद्ध गाय के घी का दीपक प्रज्वलित करके बगलामुखी यंत्र का पूजन करें। पूजन करने के पश्चात बगलामुखी कवच का पाठ करें और व्रत कथा पढ़ें। माँ बगलामुखी की साधना 11 दिनों तक की जाती है और माँ बगलामुखी की साधना करते समय साधक को पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सभी नियमों का पालन करना चाहिए। नियमित रूप से माँ बगलामुखी के मंत्र का जाप करने से पूजन विधि जरूर करें। 11 दिनों की पूजा करने के पश्चात पूजा संपन्न करने के लिए हवन अवश्य करें। माँ बगलामुखी के हवन में पीली सरसों, हल्दी, पीले पुष्प, शुद्ध गाय का घी मिलाकर हवन कुंड में आहुति दें। हवन पूर्ण होने के पश्चात अपने घर के मंदिर में माँ बगलामुखी यंत्र की स्थापना कर दें या इसे अपने गले में धारण कर लें।
पूजा और हवन में बची हुई पूजा सामग्री को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दें। ऐसा करने से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी और आपके ऊपर माँ बगलामुखी देवी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। माँ बगलामुखी की साधना करने से मनुष्य के जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं और धन प्राप्ति के नए नए अवसर मिलते हैं। माँ बगलामुखी की साधना करने से साधक के सभी शत्रु भी समाप्त हो जाते हैं और भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब आप जाने माँ बगलामुखी का मंत्र। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभयम जिह्वाम कीलय बुद्धि विनाशाय ह्रीं ओम स्वाहा। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें और अनुष्ठान पूरा करने के पश्चात दशांश हवन भी अवश्य करें। दरिद्रता दूर करने के लिए नियमित रूप से सुबह के समय माँ बगलामुखी की आराधना करें। अब हल्दी की माला लेकर दरिद्रता नाश के मंत्र का 108 बार जाप करें। यह मंत्र है श्रीं ह्रीं ऐं भगवती बगले में श्रियम देहि देहि स्वाहा। माँ बगलामुखी की पूजा में सात्विकता हमेशा बनाए रखें। अब आप सुनेंगे माँ बगलामुखी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सतयुग में महाविनाश उत्पन्न करने वाला ब्रह्मांडीय तूफान उत्पन्न हुआ, जिससे संपूर्ण विश्व नष्ट होने लगा। इससे चारों ओर हाहाकार मच गया और अनेक लोग संकट में पड़ गए और संसार की रक्षा करना असंभव हो गया। यह तूफान सब कुछ नष्ट भ्रष्ट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था, जिसे देखकर भगवान विष्णु जी चिंतित हो गए। इस समस्या का कोई हल न पाकर वे भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहते हैं कि शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में ही जाएं। तब भगवान विष्णु हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर कठोर तप करने लगे और भगवान विष्णु ने तप करके महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न किया तथा देवी शक्ति उनकी साधना से प्रसन्न हुई और सौराष्ट्र क्षेत्र की हरिद्रा झील में जल क्रीड़ा करती हुई महापीत देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उस समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। त्रैलोक्य स्तंभिनी महाविद्या भगवती बगलामुखी ने प्रसन्न होकर विष्णु जी को इच्छित वरदान दिया और तब सृष्टि का विनाश रुक सका। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है, क्योंकि देवी स्वयं ब्रह्मा स्त्री रूपिणी है। इनके शिव को एक वक्त्र महारुद्र कहा जाता है, इसलिए देवी सिद्ध विद्या है। तांत्रिक इन्हें स्तंभन की देवी मानते हैं और गृहस्थों के लिए देवी समस्त प्रकार के संशयों का शमन करने वाली हैं। तो यह थी माँ बगलामुखी की व्रत कथा। जय माता दी। आशा करती हूँ आप सभी का गुप्त नवरात्रि व्रत सफल हो और माता रानी की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में माता रानी की जय लिखना मत भूलिएगा। गुप्त नवरात्रि में अष्टमी और नवमी की जानकारी का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे भी जाकर सुन सकते हैं। गुप्त नवरात्रि के 9वें दिन की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।